हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल के पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले आते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ a1 x पावर n प्लस a2 x पावर n माइनस 1 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 2 एंड बढ़ते बढ़ते ए एन एक्स पावर 0। यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक्स का पावर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। A1 A2 A3 जो होंगे इसके क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स। यहाँ पे x पावर n का जो कोफिशिएंट है वो A1 है, x टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है, A2 है। इस तरीके से हम लेंगे, जब भी हम कोफिशिएंट की वैल्यू लेंगे तो हम क्या लेंगे, साइन के साथ लेंगे। यदि कहीं पे निगेटिव आ रहा होगा तो हम नेगेटिव ही लेंगे। अब उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होता है, यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे n जो है हाईएस्ट पावर है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, n हो गया। जो भी हाईएस्ट पावर होगा, जैसे मैं एग्जांपल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2। यहाँ पे x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो डिग्री कितना हो गया, 3। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो आता है सबसे पहला जो है वह है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, जब डिग्री की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1। यदि डिग्री की वैल्यू 1 आ रहा है तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आते हैं दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब होगा जब डिग्री की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तीसरा जो होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 3। उसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे पता कर सकते हैं डिग्री को देख करके कि यह किस टाइप का पॉलिनोमियल है। अब कोई बोले कि मान लो जैसे कोई कांस्टेंट है, मान लो जैसे px इक्वल्स टू 2। अब कोई बोले कि इसका डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, तो देखो यहाँ पे हम वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे हम 2 इंटू 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 0। यानी इसका जो डिग्री होगा, डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ px इक्वल्स टू 0, अब इसका बोलो कि डिग्री क्या है, तो अब सोचो यहाँ पे हम 0 है तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स पावर 0 लिख दें, 0 इंटू एक्स पावर 1 लिख दें, 0 इंटू एक्स पावर 2 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमेशा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं px इक्वल्स टू 0 जो है उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो ये सब हो गए, इसके टाइप्स हो गए, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको अच्छे से। अब आते हैं इसका, जैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल की यदि बात करें, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो px इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब जैसे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे y एक्सिस पे हम px को लेंगे, px को हम एक तरह से y बोल सकते हैं, तो y हो गया हमारा x प्लस 2 और x एक्सिस पे x है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने का सबसे आसान उपाय होगा, एक बार आप x को 0 पुट करें। x को जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब हम y को 0 कर देंगे, y को 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, x वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आएगा, तो x वैल्यू आ जाएगा -2। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं, x 0 तो y 2, x 0 y 2, यहाँ पे कहीं होगा y 0 तो x -2, y यहाँ पे 0 है, x -2 मतलब x -2 यहाँ कहीं होगा और y 0, यहाँ पे -2, 0।
अब यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कहने मतलब यह है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। अब उसके बाद आते हैं जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? px यानी y एक्सिस पे लेंगे तो y लेट कर सकते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। x की वैल्यू 0 पुट करो, x वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0 ही होगा। x वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x वैल्यू 2 तो y की वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। x वैल्यू इसी तरीके से -1 लो तो -1 लोगे तो y की वैल्यू फिर से 1, x वैल्यू -2 ले लो तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो। x 0 पे y कितना है? 0, यहाँ पे आ गया। x 1 पे y कितना है? x 1 y 1 यानी यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे मान लो ये 1 है, ये y का 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 1,1। फिर हम x वैल्यू 2 तो y 4, x वैल्यू 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 तो ये था 2 3 4, इस तरीके से हमने ले लिया। अब देखो 2 पे कितना है? 4 यानी यहाँ कहीं है। ठीक है, उसी तरीके से x वैल्यू -1 जब लेंगे, यहाँ पे -1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है यानी यहाँ कहीं है। अब x वैल्यू -2 ले लो, y की वैल्यू कितनी है? 4 है। x वैल्यू जब हम -2 ले रहे हैं तो फिर भी y की वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यानी यहाँ पे -2 के सामने 4 पे पहुँच जाओ यहाँ पे। अब यदि मैं इसको ग्राफ प्लॉट करूँ तो देखो ये इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा, ये इस टाइप से। तो ये जो शेप बना इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैराबोलिक। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करके किसी का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक्स वैल्यू को बार बार हम पुट करते जाएंगे तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग समझना ज़रूरी है। जैसे मान लो पी एक्स की वैल्यू मैंने बोला x+2 है, मैंने बोला फाइंड इट्स जीरोज। जीरोज का मतलब क्या होता है ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x, मान लो वेरिएबल हमारा x है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पी एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे? जीरोज जिसका भी फाइंड करना है, किसी भी पॉलिनोमियल का मान लो जीरोज फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना है। तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा x+2, यानी यहाँ पे x वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर भेज दो तो -2 इक्वल्स टू x, यानी -2 जो है वह इसका क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोज की यदि बात करें तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल था तो नंबर ऑफ जीरोज जो है यहाँ पे कितना आया? 1। नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वह 1 होंगे, किसके? लीनियर पॉलिनोमियल के। अब उसके बाद आते हैं जैसे मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं और इसका हम जीरोज की वैल्यू को फाइंड आउट करके देखेंगे। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके हम जीरोज फाइंड करके दिखाएंगे। जैसे मान लो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x+6। अब इसका जैसे हमें जीरोज पता करना है कि इसके जीरोज क्या क्या होंगे, कैसे फाइंड करेंगे? हमने क्या बोला था? टू फाइंड जीरोज। यदि आपको जीरोज पता करना है तो क्या करना होगा? पी एक्स इक्वल टू 0 करना होगा। पी एक्स को क्या करेंगे? हम 0 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे पी एक्स को 0 लिख दो तो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x+6, 0 इक्वल्स टू। अब इसको क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यानी यहाँ पे देखा जाए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई करो तो 1 × 6, ये प्लस में यानी पॉजिटिव आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सम करके 5 लाना है। सम करके क्या लाना है? 5 लाना है और प्रोडक्ट करके 6 लाना है। तो हमें पता है 3 और 2 ले सकते हैं
3 2 जा 6 और 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है तो साइन तो माइनस रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, देखो सम करके 5 आ गया है और प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x में क्या कॉमन आएगा बताओ, x माइनस 3, इस दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिर से x माइनस 3 कॉमन आ गया है तो x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 हो जाएगा। अब सेपरेटली हम इसको क्या करेंगे, जीरो स्क्वायर करेंगे, इधर दिस जीरो और दिस जीरो, तो व्हेन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 3, व्हेन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 2, यानी इसका जो जीरोज आ गया वह 2 और 3 इसके जीरोज और पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो देखो ध्यान से हमने देखा, जब डिग्री 2 है तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो जो आ रहे हैं वह 2 आ रहे हैं। उसी तरीके से यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे वह 3 होंगे। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमें ये भी पता चलता है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। अब कोई चलो ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सॉल्यूशन हम करेंगे फटाफट। देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखते रहना। यहाँ पे पहला जो ग्राफ दिया है इस तरीके से दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस पे है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछा y = px का ग्राफ है ये, और इसमें हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज, देखो नंबर ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी px की वैल्यू कितनी बार जीरो हुआ है। देखा जाए तो y एक्सिस पे कौन है बोलो, px जीरो कब होगा, जब वो ग्राफ x एक्सिस पे आएगा। यहाँ पे px की वैल्यू x एक्सिस पे px की वैल्यू जो है वह जीरो है, px मीन्स y की वैल्यू जीरो कब होता है, जब x एक्सिस पे होता है। यानी हम यहाँ पे यदि देखना है जीरोज पता करना है तो देखना है कि कितनी बार x एक्सिस को कट किया है। तो x एक्सिस को देखा जाए तो ये ग्राफ जो है एक बार भी कट नहीं किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखते हैं। ये इस टाइप से दिया हुआ है px x, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ। देखो x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक ही बार कट किया है, यानी नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे बोलो, 1। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से दिया हुआ है, यानी y और ये रहा हमारा x। अब देखो कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके, 3 हो गए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 2 ही जीरोज है, 2 बार एक्स एक्सिस को कट किया है, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट, यहाँ पे ये इस टाइप से दिया हुआ है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालो, तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4, यानी 4 टाइम्स कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 4। अब आते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, इस टाइप से। अब देखो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। इस तरीके से फटाफट हमने 2.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अब जो 2.2 एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि थोड़ा नंबर ऑफ जीरोज तो हमने पढ़ ही लिया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो ये जानना जरूरी है, मान लो जैसे कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px = ax² + bx + c। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है। मान लो इफ अल्फा एंड बीटा
अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। अल्फा और बीटा यदि जीरोज है तो निश्चित रूप से पी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। के इज एनी कांस्टेंट, इट्स फैक्टर मस्ट बी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तभी तो हम जब पी एक्स को इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा आएगा। तो अल्फा और बीटा जो है यहाँ पे क्या है, जीरोज है। पी एक्स का क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमने एक इक्वेशन ये ले रखा है पी एक्स का। अब देखो इसको पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। अब देखो यदि मान लो अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो इस तरीके से आएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करो तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ए के जगह पे कौन आ रहा है, के आ रहा है। बी के जगह पे कौन आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे आ रहा है यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। जो आ रहा है वो बी के इक्वल आ रहा है। और जो के अल्फा बीटा है, के अल्फा बीटा जो आ रहा है वो किसके जगह पे आ रहा है, सी के जगह पे आ रहा है। कंपैरिजन कर लो, देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे के है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कौन है, ए है। तो यानी ए की वैल्यू के इक्वल है। यहाँ पे देखा जाए तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे कितना है, बी है। अब यहाँ पे सी की जगह पे कौन आ रहा है, के अल्फा बीटा, यहाँ पे सी है, तो ये इक्वल हो गए। अब हमें जैसे मान लो इस दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे माइनस मतलब बी बाय ए करो, बी बाय ए की वैल्यू निकालो, बी बाय ए की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना है वो पुट करो, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, के है। के से के क्या करोगे, कैंसिल कर लोगे। अब मान लो जैसे सम ऑफ जीरोज निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो माइनस को क्या करेंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे, यानी माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यही फार्मूला आप जो है सो अभी तक रटते आ रहे हो। तो ये फार्मूला हमने बता दिया कि ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है। अब उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे देखा जाए इन दोनों को डिवाइड करके दिखाते हैं, सी बाई ए की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो सी बाई ए की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू कितनी है, के अल्फा बीटा, ए की वैल्यू कितनी है, के, ये कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। तो देखा जाए अल्फा बीटा की वैल्यू कितना आया, सी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू होता है सी बाई ए, और सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। आई थिंक आपको अच्छे से ये सही समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका फार्मूला हो गया। अब इसके बेस पे मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं दिखाता हूँ एक एनसीईआरटी का एग्जांपल पहले ले लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले तो आपको जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ध्यान से देखो, तो पहले तो हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं। टू फाइंड जीरोज, हमें जीरोज पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा। पी एक्स को इक्वल टू जीरो लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा जीरो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो मेरी टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसका क्या है 10 है, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 10 यानी 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करके तो 10 आ रहा है, तो प्लस में 10 आ रहा है, इसका मतलब बीच वाला नंबर प्लस करके लाना है, यानी 7 लाना है। 7 कैसे लाएंगे,
5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। 0 इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 5। यहाँ पे पूरे में क्या करेंगे, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5 कॉमन ले लो, कि ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब हम सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे, यानी x प्लस 5 को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगा -5। जब x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -2, यानी इसके जो जीरोज आए वह -5 और -2। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी ये मान लो हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है कितना आ जाएगा, -5 प्लस -2, ये आ गया कितना, -7, ठीक है। और बी बाई ए की वैल्यू देखो, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होना चाहिए, -b बाई ए के इक्वल, तो यहाँ पे हम -b बाई ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो -b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 1, तो -7। तो देखा जाए तो क्या दोनों इक्वल आ रहा है, तो यानी सम ऑफ जीरो जो है, सम ऑफ जीरो जो आ रहा है वो देखो -b बाई ए के इक्वल आ रहा है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे बोलो, अल्फ़ा बीटा, यानी -5 इंटू -2, ये आ गया 10। और फिर क्या करोगे, c बाई ए की वैल्यू निकाल लो, c बाई ए की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 1 है, तो 10/1। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, हाँ इक्वल आ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है अल्फ़ा बीटा c बाई ए के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सेटिस्फाइड है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का यहाँ शुरू कर लेते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे देखा जाए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो देखते हैं क्या गिवन है, पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x -8, ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जीरोज पहले तो पता करना है। तो देखा जाए तो देखो, टू फाइंड जीरोज, आपको जीरोज पता करना है, क्या करना होगा, px को इक्वल टू 0 करना होगा, तो 0 कर देते हैं, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x -8। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर -8 है, 1 इंटू -8 -8 आ गया, यानी निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया तो क्या करना पड़ेगा बोलो, डिफरेंस करके लाना पड़ेगा। डिफरेंस करके हमें 2 लाना है, यहाँ पर -2 है, हम क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 ले लेते हैं। 4 और 2 का डिफरेंस 2 होता है, और 4 2 जाए 8 भी होता है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो -2x लाना तो डिफरेंस करके है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, -2x। हम क्या करेंगे, बड़े वाले के साइन को निगेटिव ले लेंगे, तो -4x प्लस 2x। तो देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्ट है -4 इंटू 2 -8 आ गया, बस। -4 प्लस 2 -2 हो गया, बस। बहुत ईजी है। देखो अब फैक्टराइज करने के लिए अब यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर -4x, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, है ना। जो कम पावर वाला होता है वही कॉमन आता है, यानी x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x -4। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन होगा, तो 2 ले लेंगे, x -4 आ जाएगा। फिर दोबारा से देखो, x -4 पूरे में कॉमन आ गया, इसमें कितना बचेगा, x प्लस 2, यहाँ तो 0 चल ही रहा है। अब मुझे 0 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे, यानी x -4 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x वैल्यू 4 आ जाएगा। x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x वैल्यू कितना आएगा, -2, यानी जीरोज जो आए ये इसका वैल्यू आ गया, एक बार आ गया 4, एक बार आ गया -2, ये इसके जीरोज हो गए। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के दिखाना है। तो क्या करेंगे बोलो, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितना निकाला हमने 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकाला -2, ये कितना आ गया
2 और माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी निकाल के दिखाते हैं। तो माइनस, और देखो बी यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसको ए बी सी बोलते हैं। तो एक वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है -8। साइन के साथ लेना है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा सी होता है। अब यहाँ पे माइनस बी बाई है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बोलो -2 और बाय ए तो अपॉन में 1 है। ये देखो कितना आ गया 2। तो देखो क्या सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई के इक्वल आ रहा है, तो आ रहा है, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वह माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जब लेंगे तो कितना आएगा बोलो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, ये कितना आ गया -8। अब हम सी बाई ए की वैल्यू निकालते हैं। सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है? तो आ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जो अल्फ़ा बीटा है वह सी बाई ए के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया। ये था फर्स्ट पार्ट। उसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल इन एस है, इसमें जो है पॉलिनोमियल इन एस बोलेंगे क्योंकि एस के टर्म में है। अब देखो इसमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। टू फाइंड जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एस को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो पी एस को हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा कितना बोलो 4s² माइनस 4s प्लस 1 हो जाएगा 0। अब मिडिल टर्म में स्प्लिट करो, यहाँ पे देखा जाए तो 4 इंटू 1 4 ही आ रहा है, यानी प्लस में आ रहा है। तो बीच वाला चीज़ इसका मतलब ऐड करके लाना। जब मल्टीप्लाई करके वैल्यू प्लस में आता है तो बीच वाला टर्म जो आएगा, बीच वाला जो टर्म आएगा वो ऐड करके आएगा। तो 2 नंबर ऐसा बताओ जिसका प्रोडक्ट तो 4 आता हो और सम जो आए वह 4 आता हो, साइन के साथ बोले तो -4 आता हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 2 ले सकते हैं। 2 2 जा 4 और 2 + 2 4। तो साइन तो चलो यहाँ पे बीच में निगेटिव दे रखा है, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा -2s और -2s, क्योंकि इसका सम जो आना चाहिए साइन के साथ तो -4s चाहिए और मल्टीप्लाई करके +4 चाहिए। तो देखो माइनस माइनस मिल करके अपने आप प्रोडक्ट करेंगे तो +4 आ जाएगा, +1। ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखो इसमें कॉमन क्या आएगा बोलो, 4 और 2 में कॉमन आता है 2। s² और s में कॉमन क्या आएगा, s का कॉमन क्या आएगा बताओ, इसमें एक ऐसा रह जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं है तो 1। इस दोनों में कुछ भी कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा 2s था, हाँ सॉरी, यहाँ पे 4s² था, 2s कॉमन ले लिया तो ये आ गया था हमारा कितना 2s। हाँ, अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 लेते हैं। लेकिन देखो अंदर वाला साइन क्या है, प्लस में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2s, तो -1 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2s - 1। अब क्या हो जाएगा बोलो, फिर से 2s - 1 पूरे में कॉमन आ गया और फिर से ये आ गया 2s - 1। यानी यहाँ पे देखा जाए दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, यानी दोनों से जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा 1/2। इसको भी करेंगे तो सेम ही आएगा, है ना, 1/2। यानी अल्फ़ा और बीटा जो है दोनों के वैल्यू इक्वल है और इसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब क्या करो, सम ऑफ जीरोज निकाल लो, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये 1/2 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 2/2, 2/2 यानी 1। और माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकाल लो। तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से देखो, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1।
साइन के साथ लेना होता है। तो यानी यहाँ पे जो माइनस, तो फॉर्मूला में b की वैल्यू कितनी है -4 बाय a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गया 1। c बाय a निकालो, c बाय a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो देखो सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ रहा था, -b/a के इक्वल आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हमने जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये पहले निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4, और c/a की वैल्यू देखो पहले मैंने निकाल दिया था, वो भी 1/4 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वह c/a के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये जो है इसके जीरोज है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है देखो, इसमें टोटल 6 पार्ट है, 6 पार्ट में से मैंने 2 पार्ट तो पहले ही सॉल्व कर दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, एक पार्ट और मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी की जो 3 पार्ट बचेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के वो आप होमवर्क के तौर पे करना। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा अच्छा भी है, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है ये देखते हैं, 4u² प्लस 8u ये गिवन है। अब देखो इसमें तो पहले हमें जीरोज फाइंड करना है, देखो पॉलिनोमियल किस में है ये u में, तो pu लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4u² प्लस 8u। हमें क्या करना है, पहले तो जीरोज फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, pu को जीरो से क्विट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4u² प्लस 8u, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 4 और u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, एक u बचेगा, 4u कॉमन ले लोगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट करेंगे, एक बार तो 4u को जीरो से इक्वेट कर दो तो u आ जाएगा 0, और दूसरा है u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू हो गया -2, तो ये मान लो अल्फ़ा है, ये मान लो बीटा है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी हो जाएगा 0 प्लस -2, तो ये तो हो गया -2। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना। अब देखो यहाँ पे a b c की वैल्यू है क्या, तो देखा जाए a की वैल्यू जो है ये हो जाएगा यानी 4, b की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, जैसे x² और x लेते थे, x का कोफिशिएंट b होता था, तो वैसे ही यहाँ पे u² का कोफिशिएंट a होगा, u का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, यानी c हमारा कितना है 0 है। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो सम ऑफ जीरोज और -b/a की वैल्यू निकालो, तो -b की वैल्यू पुट करो, b हमारा है 8 और a की वैल्यू कितने है 4, तो ये हो जाएगा -2। तो देखा जाए तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, यानी सम ऑफ जीरोज जो है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल आ रहा है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और c/a की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू कितनी है बोलो 0, और a की वैल्यू है 4, तो ये सब वैल्यू भी 0 आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो c/a के इक्वल आ रहा है। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वह किसके इक्वल आ रहा है, c/a के इक्वल आ रहा है, यानी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए दिया है, जिसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो देखा जाए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू दे रखा है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका वैल्यू भी दे रखा है -1। तो हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है।
देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब फाइंड करना होगा तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए। तो पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ कि क्या है। तो देखा जाए तो क्या होता है, यदि मान लो डायरेक्ट आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला, तो क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा बोलो, k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को चाहो तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे k तो k ही है, k की वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो k को k ही लिखना है। अब देखो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो क्या होता है बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दे रखा है 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी है अल्फ़ा बीटा, तो उसका वैल्यू दे रखा -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये कितना आएगा बोलो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो थोड़ा एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा बोलो, 4 हो जाएगा एलसीएम। ये कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो नीचे में कुछ नहीं था ना, तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो है तो इसलिए x का x ही रहेगा, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना बोलो, k/4 को बाहर चाहो तो निकाल लो, तो ये आ जाएगा कितना बोलो, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको चाहो तो k डैश लिख लो, k डैश इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये इसका आंसर आ गया। और k डैश की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ रहा है, k डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, k/4। यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो निकालना था वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका एक और मेथड है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। तो देखो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 1/4, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये होता क्या है, -b/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -1, तो वो होता है c/a की वैल्यू। ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है बोलो, यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है a, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर सेम है तो नहीं है, तो हम सेम कर देते हैं। अब देखो सेम कैसे करेंगे, नीचे में कितना है बोलो 4, इसके नीचे कितना है, नहीं कुछ है तो मतलब 1 है। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा -4/4 इक्वल्स टू c/a। अब कंपैरिजन कर लो, a की वैल्यू कितना आ रहा है 4, b की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर -b आ रहा है 1, -b कितना आ रहा है 1, यानी b आ जाएगा -1। c चेक कर लो, c की जगह पे कितना आ रहा है -4, यहाँ पे -1 × 4, तो c की वैल्यू आ गया -4। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हो जाएगा, a की वैल्यू कितना निकाला 4, तो 4x स्क्वायर, b की जगह पे कितना आया -1 तो -x, c की वैल्यू कितनी है +4। तो ये पॉलिनोमियल इन x जो आया है ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। देखो यही सेम आंसर आया है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे k की वैल्यू यानी k डैश की वैल्यू कुछ भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी हम जीरोज निकालेंगे तो आंसर हमेशा सेम होगा। तो ये भी हो सकता है और ये भी, जो मेथड अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं।